हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन के कॉन्सेप्ट को देखा था और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखे थे। इमेज प्री इमेज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो उसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, फंक्शन। फंक्शन लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फंक्शन इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशन, है ना। फंक्शन जो है एक तरह का रिलेशन है। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो अब एक तरह का रिलेशन है, तो आखिर क्या रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने रिलेशन पे लगाया है जिससे जो एक रिलेशन है वो फंक्शन बन जाता है ना। क्योंकि हम लोगों ने देखा था एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज रिलेशन। ये पार्ट हम लोगों ने देखा था, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। तो आखिर हम लोगों ने रिलेशन पे क्या ऐसा कंडीशन इम्पोज किया है जिससे हमको लग रहा है कि जिससे एक रिलेशन जो है फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उस पार्ट को हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था, जैसे ये वाले पार्ट पे देखिए। मैं अब एक बार एग्जांपल से आपको ये कंफर्म करा दे रहा हूँ। जैसे ये एक मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक रिलेशन है, इट इज़ फ्रॉम ए टू बी। ये एक रिलेशन है ना। आर, इसका मतलब आर, मैं और इसमें आपको बता दे रहा हूँ। आर मान लीजिए 1 पे जा रहा है, 2 मान लीजिए डी पे जा रहा है, 4 मान लीजिए सी पे जा रहा है ना, और 5 मान लीजिए ई पे जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब आर ऑफ 1 विल बी इक्वल टू बी। ये नोटेशन हम लोगों ने देखा था। आर ऑफ 2 इज इक्वल टू डी, आर ऑफ 4 इज इक्वल टू सी एंड आर ऑफ 5 इज इक्वल टू ई। इसका मतलब 1 का जो इमेज है वो बी है, 2 का इमेज डी है, 4 का इमेज सी है, 5 का इमेज ई है। और हम बोल सकते हैं बी का प्री इमेज 1 है, डी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 4 है और ई का प्री इमेज 5 है। और इसके बेसिस पे हम लोगों ने डोमेन और रेंज का डेफिनेशन को मॉडिफाई भी किया था। कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस विल बी योर रेंज एंड कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस विल बी योर डोमेन, है ना। सो अब हम लोग को जो है वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि जो ए है जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली फंक्शन होने के लिए इस ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, है ना। हम लोगों ने, अगर आप लास्ट वीडियो को देखिएगा, हम लोगों ने 6-7 एग्जांपल डिस्कस किए थे और हम लोगों ने देखा था उसमें कौन रिलेशन है कौन रिलेशन नहीं है, सॉरी कौन रिलेशन है कौन फंक्शन नहीं है ना। तो हमने ये पार्ट देखा था, तो उसी पार्ट को आप एक बार ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। क्यों ये फंक्शन नहीं है? बिकॉज इसमें हर एक ए का हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं है। 1 का तो इमेज है, 2 का इमेज है, 4 का इमेज है, 5 का इमेज है, बट 3 का इमेज नहीं है। जबकि फंक्शन होने के लिए क्या है ना, कि जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ है उसके हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट का इमेज होना भी सफिशिएंट नहीं है। क्यों? अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे दे रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको और दे दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि अगर एग्जांपल ऐसा है 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ जी। मान लीजिए 1 का इमेज सी है, 3 का इमेज डी है, 4 का इमेज एफ है, 6 का इमेज ई है, 5 का इमेज मान लीजिए बी है और 5 का एक और इमेज है, मान लीजिए जी है। तो ये भी जो है इसमें देखिए, अब जो हमने पहला कंडीशन इम्पोज किया कि जो रिलेशन ए से और बी में स्टार्ट हो रहा है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो जो पहला वाला कंडीशन है वो तो फिलफिल हो रहा है ना। ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है, 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है। बट इसमें अब एक और कंडीशन आ रहा है, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। यानी 1 का एक ही इमेज होना चाहिए, 1 का 2 इमेज नहीं मिलना चाहिए, है ना। इसी तरह 2 का इमेज मान लीजिए ए है, 2 का इमेज भी ए है, तो 2 का भी इमेज ए है, 3 का इमेज डी है, 4 का इमेज एफ है, 5 का इमेज जो है वो 2 है, बी और जी दोनों है। तो यहाँ से जो हमारा जो कंडीशन है ना, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं हो सकता है ना। यानी कि ए का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, साथ साथ में ए का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए अगर ये एग्जांपल 1 2 3 4 ए बी सी डी ई,
इसमें ये एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 1 भी बी पे जा रहा है, 2 भी बी पे जा रहा है, 3 भी बी पे जा रहा है, 4 भी। तो ये क्या रिलेशन, ये रिलेशन है, ऑब्वियसली रिलेशन है, बट क्या ये रिलेशन फंक्शन है? सपोज दिस इज योर बी ए एंड दिस इज योर बी ए, सो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो पहला मैंने कंडीशन आपको क्या बोला, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो 1 का इमेज है बी, 2 का इमेज है बी, 3 का इमेज है बी, 4 का भी इमेज है बी। तो पहला हो गया ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है। दूसरा, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है क्या? हाँ, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। 1 का इमेज बी है, 1 का और कोई इमेज नहीं है, ठीक है। 2 का भी इमेज बी है, बट 2 का इमेज तो एक ही है ना। ऐसा नहीं कि इमेज 1 का इमेज जो होगा वो 2 का इमेज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। 1 का इमेज, जैसे यहाँ पे 5 का इमेज बी भी था और 5 का इमेज जी था, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हर एक एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए? एक, 2 इमेज नहीं होना चाहिए। अगर 2 इमेज है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ना, वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो अब फंक्शन का डेफिनेशन मैं आपको अब एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सपोज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सपोज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then R is called as function, R is called as function if, पहला, every element of A has image in B, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए बी में। ए का एलिमेंट यानी कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा, and each element of A had यूनिक इमेज इन बी, ये वाला पार्ट एक हो गया। हर एक एलिमेंट का इमेज तो होना चाहिए, बट दूसरा बोल रहा है कि यूनिक इमेज क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, हैज़ यूनिक इमेज इन बी। ये रिलेशन, ये दो कंडीशन कोई भी अगर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी विल से दैट ओके दैट रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है। सपोज अब यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन पे आते हैं। अब फंक्शन हो गया अगर रिलेशन, तो नोटेशन भी हमको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। 1 मान लीजिए बी पे जा रहा है, 2 मान लीजिए ए पे जा रहा है, 3 भी बी पे जा रहा है, 4 डी पे जा रहा है, 5 एफ पे जा रहा है, और 6 भी एफ पे जा रहा है। तो अब आप देखिए क्या ये फंक्शन है, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ऑब्वियसली है, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है। 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, 3 का भी इमेज है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का है। और हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। 1 का एक ही इमेज है बी, 1 का और कोई इमेज नहीं है। 2 का भी एक ही इमेज है ए, 3 का भी एक ही इमेज है बी, है ना। 3 बी जो है बी जो है 2 लोग का इमेज है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूनिकनेस वाला पार्ट यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है। 1 का एक ही इमेज है, आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखना है हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब नोटेशन हम लोग क्या देंगे? अब फंक्शन के लिए हम लोग जो है ना स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे, एफ जी एच आई जे, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं स्मॉल लेटर। तो अब ये हम बोलेंगे कि एफ इज़ अ फंक्शन, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम, ये हमारा नोटेशन रहेगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब आर की जगह पे क्या आ जाएगा? एफ, आर की जगह पे क्या आ जाएगा? एफ, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा चेंज इन नोटेशन है। और हम इसको कैसे लिखेंगे? अब एफ ऑफ 1 आपसे पूछ रहा है, एफ ऑफ 1 कहाँ जाएगा? तो एफ ऑफ 1 कहाँ जाएगा? बी पे जाएगा। एफ ऑफ 2 कहाँ जाएगा? ए पे जाएगा। एफ ऑफ 3 कहाँ जाएगा? एफ ऑफ 3 आपका, एफ ऑफ 3 भी बी पे जाएगा। एफ ऑफ 4 डी पे जाएगा। एफ ऑफ 5 एफ पे जाएगा। और एफ ऑफ 6 ये भी एफ पे जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अब हमारा जो डोमेन है ना वो पूरा का पूरा ए हो गया। जो डोमेन है वो पूरा का पूरा ए हो गया, यानी कि फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है
वो आपका पूरा का पूरा डोमेन होता है, लेकिन रिलेशन में क्या था, ये पूरा का पूरा डोमेन नहीं था, डोमेन इस ए का क्या था, सबसेट था, ये डिफरेंस आ रहा है रिलेशन। और दूसरा, अब आप देखिए कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होता है फंक्शन में, बट रिलेशन में क्या था, एक एलिमेंट का 2 इमेज, 3 इमेज, 100 इमेज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेट ए एंड बी, है ना। सो ये एक बड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना। और नोटेशन में चेंज क्या आ रहा है, मैंने ऐसा नोटेशन एफ के जगह पे आर यूज़ करते थे अगर रिलेशन होता था, अब यहाँ पे अब फंक्शन है तो एफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला पार्ट अब आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कन्वर्जन और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, और उसको हम कैसे फंक्शन के टर्म में लिखेंगे वो देखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, अब उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स 3x-5 इज इक्वल टू वाई, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि जो आपका फंक्शन x भी आर रियल नंबर से है, y भी रियल नंबर है, यानी कि फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसका मतलब यही है ना। और एफ ऑफ जनरल नोटेशन क्या होगा, ये डोमेन का पार्ट होगा और ये इमेज का पार्ट होगा, एफ ऑफ एक्स कहाँ जाना चाहिए, वाई पे जाना चाहिए, है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और y किसके बराबर है, 3x-5 के बराबर है। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको हम फंक्शन के नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा नोटेशन आपने क्लास 8, 9, 10 में ऐसा नोटेशन आपने पोलिनोमियल में यूज़ कर रखा है, तो एक्चुअली ऑल दोज थिंग्स आर व्हाट, फंक्शन, है ना। सो अब देखिए, इससे लिखना आसान है ना, यानी कि जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, रेंज हम नहीं बोल सकते हैं पूरा का पूरा रियल नंबर है, क्यों नहीं है, जैसे जैसे इस एग्जांपल में देखिए, जहाँ रिलेशन ख़त्म हो रहा है वो कोडोमेन है, वो वाला पार्ट फिक्स रहेगा, ये आपका कोडोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। रिलेशन में भी हम लोगों ने कोडोमेन पढ़ा था, है ना। अब जो रेंज वाला पार्ट है वो फिक्स है, जो जो इमेज होगा वही रेंज का पार्ट होगा, तो ए इमेज है, बी इमेज है, डी इमेज है, एफ इमेज है, तो ये रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ जो होगा ना, रेंज ऑफ एफ जो होगा वो ए बी डी एफ, ये रेंज होंगे, है ना। तो अब इसलिए रेंज जो है वो फंक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पूरा का पूरा डोमेन होगा, रेंज वाला पार्ट जो है वो फिक्स्ड नहीं है, रेंज वाला पार्ट रियल नंबर हो भी सकता है पूरा का पूरा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट फंक्शन आपका ऐसे लिखेंगे, और अगर आपसे बोल रहा है कि 1 का इमेज क्या है, तो 1 का इमेज आप इजीली पता कर सकते हैं ना, यानी एफ ऑफ 1 कहाँ जा रहा है, 1 कहाँ, एफ जो है 1 को कहाँ भेज रहा है, इसका मतलब 3 × 1 -5, यानी कि 3 - 5 -2, यानी कि एफ ऑफ 1 जो है वो -2 होगा, यानी कि 1 का इमेज क्या होगा, -2, यानी 1 जो है वो कहाँ जा रहा होगा, -2 पे जा रहा होगा, ठीक है। सो ये जो नोटेशन हमने यूज़ किया, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बुक में देख लेते हैं, बुक में आपका नोटेशन जो यूज़ किया है वो कैसे यूज़ किया, ठीक है। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है, यूनिक, है ना, इमेज इन बी, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, है ना। In other word, a function f in relation from non-empty set A to non-empty set B such that domain of f is A and two distinct order pair of f have same first element, ठीक है। no two distinct element, है ना, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट में, ऑर्डर्ड पेयर, एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है ये, ऐसा फंक्शन में नहीं मिल सकता है। फर्स्ट एलिमेंट जो है ना ऑर्डर पेयर का सेम नहीं होना चाहिए, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं, ऑफ एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं, फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया यानी कि ए का 2 इमेज आ गया ना, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन नहीं है ना। सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड अगर ए बी एफ में बिलोंग कर रहा है तो हम नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, वेयर बी इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, ये नोटेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। सो ए को प्री इमेज बोलते हैं और बी को इमेज बोलते हैं ना। और इसको नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम लोग पहले एग्जाम्पल थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आर बी डिफाइंड ऑन एन,
आर जो है वो डिफाइन किया गया है एन पे, यानी आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, ऐसा इसका मतलब है। एक ही सेट पे अगर डिफाइंड है, आर ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, है ना। तो कोडोमेन डोमेन क्या, अब यहाँ पे देखिए जो रिलेशन है ना वो इनफाइनाइट सेट पे है, तो ये सब आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा। सो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना आर ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब x किसके बराबर, y किसके बराबर है, 2x के बराबर, यानी r ऑफ x हम बोल सकते हैं ना 2x है, यानी x का जो इमेज है वो 2x होगा। इसका मतलब यही है, x का इमेज क्या होगा, 2x होगा। तो x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, यानी कि ऑब्वियसली x नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा, डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होगा, है ना। डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होगा। अब x जो है वो 2x पे जा रहा है, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो होगा 2, 4, 6, 8 सो ऑन, है ना। क्योंकि x जो है वो 2x पे जा रहा है, तो x का वैल्यू 1, तो ये 1 का इमेज क्या होगा, 2 होगा, x का वैल्यू 2, तो 2 का इमेज क्या होगा, 4, है ना। तो जो रेंज होगा वो सारे इमेजेस का पार्ट है, यानी 2, 4, 8 ऐसा ही होगा ना। आप देख सकते हैं इजी वे में, ठीक है। अगर आप और इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे रिलेशन को, तो क्या होगा, 1, 2 होगा, 2, 4 होगा, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही बनेंगे ना, 3, 6। तो आप देख सकते हैं 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 16 है। तो ऑब्वियसली आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम से अगर समझेंगे तो डायग्राम से देखिए और इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। डायग्राम से अगर हम इसको देखेंगे तो ये डायग्राम से क्या होगा, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गया, क्योंकि रिलेशन आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, है ना। तो अब आप देखिए कि जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था आर ऑफ एक्स इक्वल टू 2x था, तो 1 कहाँ जाएगा 2 पे, 2 कहाँ जाएगा 4 पे, 4 कहाँ जाएगा 6 पे जाएगा, है ना। तो अब आप ऑब्वियसली देख सकते हैं जो इमेज वाला पार्ट है वो इवन नंबर है ना। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं जो रेंज होगा वो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n, है ना। आप वाइल भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x ऑलरेडी हमने इमेज के लिए, सॉरी डोमेन के लिए यूज़ कर रखा है। सो y इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका होगा इमेज, है ना। और जो आपका रेंज को डोमेन है वो तो नेचुरल नंबर है, जहाँ पे फंक्शन ख़त्म होता है, जहाँ रिलेशन ख़त्म होता है वही आपका क्या होता है, को डोमेन होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो रिलेशन है ना हमारा, ये रिलेशन फंक्शन है ना। हर एक एलिमेंट का एक एक ही इमेज ही है, आप डायग्राम को फिर से ऑब्जर्व कीजिए, एक एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। देखिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो, 1 जो है वो 2 जगह नहीं जा पाएगा, एक ही जगह जाएगा, 2 भी एक ही जगह जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो सॉरी 3 6 पे जाएगा, 4 6 पे नहीं जा रहा है, 3 6 पे जा रहा है ना। ठीक है, सो इस तरह आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो रिलेशन था हमारा, ये रिलेशन एक्चुअली फंक्शन था, ठीक है। सो एग्जाम्पल 10 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल 11 समझ सकते हैं इजी वे में। एग्जाम्पल 11, एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशन एंड गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं। तो अब आप देखिए कि ये फंक्शन है या नहीं। यहाँ ए डिफाइन नहीं है, इसका मतलब जो फर्स्ट एंट्री है ना वो ए से है। सो 2 1 है, 3 1 है, 4 2 है, सो ऑब्वियसली ये फंक्शन है ना। हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है ना, आप इसको डायग्राम से देख लीजिए, 2 3 4 और 1 1 2, सॉरी तो 1 एक ही बार लिखाएगा, 2 1 पे जा रहा है, 3 भी 1 पे जा रहा है और 4 2 पे जा रहा है। तो ये फंक्शन है, क्योंकि हर एक इधर के हर एक एलिमेंट का इमेज है ना, और हर एक का एक ही इमेज है। ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, 2 का 2 इमेज है, 2 का 2 भी इमेज है, 2 का 4 भी इमेज है। अगर आप डायग्राम देखेंगे, इसका डायग्राम अगर आप इसका ड्रॉ करके देखेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4 और इधर 2 4, है ना 3। सो 2 कहाँ जा रहा है, 2 2 पे भी जा रहा है, 2 4 पे भी जा रहा है, तो एक का 2 इमेज आ गया ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। तो आपको रीज़न भी देना है क्यों फंक्शन नहीं है। इसी तरह ये देखिए ये फंक्शन है या नहीं, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 7 है। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज है। सो फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। सो फंक्शन विच है आइदर, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हॉल्ट करते हैं, ये डेफिनेशन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस और भी इससे रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब इन्वॉल्व हो गए हैं आपके, ठीक है।
सो हम लोग और भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, पहला वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, है ना। ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा और हम लोग कुछ क्वेश्चंस ना एग्जाम्पलर में भी देखेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पलर ना मैं आपको उसका कुछ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। वो आपका असाइनमेंट का पार्ट रहेगा। तो पहले आप यहाँ तक कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। रिलेशन से हम लोगों ने फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किए, रिलेशन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये वाला पार्ट आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।